Hey, welcome back. I am your धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL इंस्टीट्यूट, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। ठीक है बच्चे, हम लोग यहाँ पे आज क्या कर रहे हैं, कुछ एरर्स है, कुछ फिल ऑफ द ब्लैंक्स भी है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। तो मैं आपको यहाँ पे आज कंसेप्ट देने वाला हूँ, है ना। तो आप आराम से इस कंसेप्ट सीखो, पेज निकाल लो, एक पेन निकाल लो, ठीक है, और कंसेप्ट को देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट किए फटाफट। नन ऑफ द 5 प्लेयर्स, देखो बोर्ड पे, नन ऑफ द 5 प्लेयर्स हु, अब हु के बाद डॉट डॉट दिया है, आराम से पढ़ो क्वेश्चन को। तो नन ऑफ द 5 प्लेयर्स हु हैज हैव, ए बैंक पीओ के क्वेश्चन है, हु हैज हैव गिवन अ चांस टू ज्वाइन दिस टीम प्ले प्लेस कॉन्फिडेंटली। अब यहाँ पे दो बात सीखना हम लोगों को है कि नन ऑफ द 5 प्लेयर्स हु गिवन अ चांस। अब यहाँ पे समझना क्या है वो समझिए गौर से। मैं आपको कुछ रूल बना रहा हूँ आपके लिए, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ क्या कि नन ऑफ के साथ बहुत बड़ी समस्या बच्चों के साथ होती है कि नन ऑफ के साथ क्या लगाएं सर। तो कंसेप्ट मैं आपको दूर कर दे रहा हूँ। देखिए जाके आपको पूरी तरह से एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड करके माइंड में, तो हमेशा रटना कहीं नहीं पड़ेगा। कैसे? नन ऑफ के बाद, नन ऑफ दी के बाद जो आने वाला नाउन है वो नाउन तुम्हारा हो सकता है सिंगुलर, वर्ब भी लग सकता है सिंगुलर, ठीक है। नन ऑफ के बाद नाउन हो सकता है प्लूरल, प्लस वर्ब भी आ सकता है प्लूरल। ये सर दोनों सही कैसे है? तो नन ऑफ के बाद सिंगुलर भी प्लूरल भी दोनों काम होता है। नन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल, काउंटेबल का चक्कर तो अलग हो गया। यहाँ पे नन ऑफ के बाद सिंगुलर मतलब काउंटेबल भी सिंगुलर, अनकाउंटेबल भी सिंगुलर, लेकिन नन ऑफ द 5 प्लेयर्स आ गया तुम्हारा प्लूरल। अब मुद्दा उठता है कि वर्ब क्या लगाएं। तो यहाँ वर्ब मुख्य समझना है कि नन ऑफ द 5 प्लेयर्स, यहाँ तक गलती नहीं है। अब आगे कह रहा है कि जब प्लूरल है तो वर्ब लगा दें प्लूरल। तो यहाँ देखना यह है कि हु विच दैट, यहाँ हु, समस्या हु का है। यानी हु अगर किसी सेंटेंस के बीच में आता हो, ध्यान देना मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, यहाँ तो समझ में आ गया होगा आपको। तो हु अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा हो हु, तो हु को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं बच्चे? नन ऑफ द 5 प्लेयर्स। तो ऑफ द के बाद नाउन अक्सर होता है प्लूरल, आ गया प्लूरल। अब हु को हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो कंजंक्शन काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ हु जोड़ किसको? प्लेयर्स को। तो प्लेयर्स हो गया तुम्हारा प्लूरल। जो प्लूरल हो गया तो उसके अनुसार वर्ब आना चाहिए हैव, हैज गलत हो जाएगा। बस में रहो। तो यहाँ एग्जाम में क्यों पूछता है? क्योंकि नन ऑफ अगर प्लेयर्स नहीं होता, नन ऑफ द प्लेयर्स, तब वहां पे हम हैज भी लगा सकते थे, लेकिन नन ऑफ द प्लेयर्स पर क्या दे दिया है? हु। बस में रहो ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम, हैव कम, दोनों सही है। समझना, फिर से बोल रहा हूं, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द गर्ल्स हैज कम, हैव कम, दोनों सही होगा। लेकिन नन ऑफ द प्लेयर्स इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, दोनों सही होगा। नन ऑफ द प्लेयर्स इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, दोनों सही होगा। लेकिन नन ऑफ द 5 प्लेयर्स, यहां तो काउंट कर दिया। और दूसरा क्या? हु। अब हु का पड़ोसी कौन है? प्लेयर्स। तो प्लेयर्स को क्या बोला? हैव, हैज लगाना गलत होगा, हैव लगाना सही होगा। नंबर 1। अब देखो, गिवन अ चांस टू ज्वाइन दिस टीम, गिवन अ चांस टू ज्वाइन दिस टीम, यानी जो यहाँ सब्जेक्ट तुम्हारा है वो 5 प्लेयर्स ही है, और उसी के अनुसार यहाँ पे प्लेस लगाना गलत होगा और प्ले लगाना सही होगा, क्योंकि यही तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है। इसी के अनुसार तुम्हारा वर्ब डिसाइड करेगा। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और इस पैटर्न पे पूछे जाते हैं। क्लियर? तो सब्जेक्ट में क्या है? 5 प्लेयर्स। तो काउंटेबल हो गया 5, तो 1 2 3 4 5, तो 5 काउंटेबल। तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए? हैव, और इसके अनुसार होना चाहिए प्ले, क्योंकि प्ले तुम्हारा है प्लूरल और प्लेस तुम्हारा है सिंगुलर। तो प्लेस लगाना गलत और प्ले लगाना सही होगा। यहाँ तो बात समझ में आया बच्चे? अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग फटाफट। कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन और जानना चाहते हो, लाइव करना चाहते हो, तो आप क्या करो कि उसको अब बताओ। क्योंकि मैं 4 बजे अक्सर लाइव भी आता हूं, तो आप कमेंट करो क्या क्या जानना चाहते हो मुझसे, मैक्सिमम कमेंट करो और मैक्सिमम लोगों को शेयर करो, ताकि हर बच्चा मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सके। क्योंकि शाम को 4 बजे मैं लाइव भी आता हूं बच्चे, है ना। ही वॉज एक्यूज फॉर मैनी। अब ध्यान देना,
क्वेश्चन का पैटर्न मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, मैं उसके लिए जगा रहा हूँ जो आप तैयारी करते हो, उस चीज़ के लिए आपको प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, उस चीज़ के लिए इन्वोक कर रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में बैठो, चाहे बैंक पीओ हो, एसएससी हो, सीपीओ हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, आपको अंग्रेजी में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ही वाज एक्यूज्ड, गलती यही मिल गया, एक्यूज्ड के साथ फॉर नहीं लगता, एक्यूज्ड ऑफ होता है, एक्यूज्ड ऑफ, अब गलती यही भी मिल गया। तो एक्यूज्ड के साथ यहाँ जानना ये है कि एक्यूज्ड के साथ फॉर आता है कि ऑफ आता है, तो एक्यूज्ड के साथ फॉर नहीं आता तो ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपको फ्रेजल वर्ब, आपको फ्रेजेस, फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी आपको जानने की ज़रूरत है। तो एक्यूज के साथ हमेशा हम लोग ऑफ लगाते हैं, मेनी ऑफेंसेस, तो एक्यूज्ड फॉर नहीं है, एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड फॉर नहीं है, एक्यूज्ड ऑफ। समझ में आया? तो गलती यही मिल गया, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यही पढ़ लो। तो इसका मतलब कि इस तरह अकस्टम्ड, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, तो इस तरह के वर्ड्स भी आपको याद करना पड़ेगा। तो सारा का सारा लिस्ट आपको डीएसएल बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखो, यू विल स्टार्ट द वर्क विथ मी टुमारो इजंट इट। हमने आपने जो डिमांड किया था कि सर क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग एक थोड़ा सा नमूना हमने दिया था, डिटेल तो नहीं किया था, डिटेल भी अभी मैं बना रहा हूँ वीडियो, वो भी आपको मिल जाएगा। तो एक्यूज के साथ आप देख लिया, ऑफ नहीं होगा, सॉरी फॉर नहीं होगा, ऑफ लगेगा। यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन है यू विल स्टार्ट द वर्क विथ मी टुमारो, यहाँ तक सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, यू है सब्जेक्ट, विल दिया, स्टार्ट विवन दिया, दैट वर्क, तो यू विल स्टार्ट द वर्क, कोई गलती नहीं, विथ मी मेरे साथ, टुमारो कल करें, कोई गलती नहीं। अब दिया इजंट इट, अब इजंट इट एक क्वेश्चन टैग है, रूल कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये है मेरा स्टेटमेंट और ये है मेरा टैग। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, टैग है। रूल कहता है कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो तो टैग बनता है नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो टैग बनता है पॉजिटिव। भाई स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग बनाया नेगेटिव, गलती तो नहीं किया इसने। लेकिन अब ध्यान देना है कि सब्जेक्ट फिलहाल अगर पर्सनल प्रोनाउन हो तो यहाँ पे रिपीट, अगर यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो तो ये यहाँ पे होगा रिपीट, रिपीट होगा। अब देखो इस सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या है बेटा, विल, तो विल यहाँ पे है, तो विल यहाँ पे कहाँ गया, इजंट इट, तो यहाँ पे रिपीट होगा, यानी इजंट इट कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे इजंट के बदले हम लोग करेंगे विल। ध्यान देना, विल प्लस नॉट को हम शॉर्ट में वोंट कहते हैं, यानी करना पड़ेगा हमको वोंट। अब वोंट के बाद सब्जेक्ट फिलहाल अगर पर्सनल प्रोनाउन हो, प्रोनाउन हो, जैसे यू प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, तो इसको रिपीट करेंगे, यानी वॉन्ट यू। अब ये सही हो गया, तो यू विल स्टार्ट द वर्क विथ मी टुमारो वॉन्ट यू, तो यहाँ पे इजंट इट के बदले हम वॉन्ट यू का प्रयोग करेंगे और ये लगाना तुम्हारा वॉन्ट यू सही हो जाएगा। ये बात समझ में आया बच्चे, इजंट इट गलत था, यहाँ पे वॉन्ट यू का प्रयोग करना पड़ेगा। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। यहाँ पे मेरा मुद्दा है कि जब मैं कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो उसके पीछे रहस्य होता है कि आप पीछे से वीडियो देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए, डीएसएल में डीएसएल डालेंगे, प्लेलिस्ट में जाइए और बहुत सारे वीडियो बेसिक टू एडवांस बने हुए हैं, तो बेटा उसको भी देखो। मान लो आज की वीडियो मिला, आज आपने देखा, पीछे देखा ही नहीं तो फायदा नहीं करेगा, तो पीछे के सारे वीडियो आप देखिए। आज का तो आज देख ही रहे हो, उसके साथ साथ पीछे के सारे वीडियो आप बैठ जाइए और 1 घंटा डेली के टाइम से, आज फर्स्ट डे देख रहे हो आपने आज सब्सक्राइब किया, तो पीछे के जितने वीडियो है ना, आप 1 घंटा टाइम निकाल के सबको देखिए। ठीक है, और सब देख करके उसको फॉलो करिए, काम करिए और अपने बच्चों की मदद करिए, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।